चीन बना रहा है दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से 10 साल आगे होने का दावा किया है चीन ने। चीनी वैज्ञानिक बना रहे हैं हीट सीकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि चलती कार को 6174 किलोमीटर पर आवर पर निशाना लगाने में सक्षम है। केवल चीन और रूस के पास ऑपरेशनल सुपरसोनिक हथियार हैं। आइए इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं। यह ऐसी मिसाइल है जो कितनी भी तेजी से कोई मिसाइल जा रही हो उसको डिटेक्ट कर हिट कर सकती है। यह चीन का दावा है। चीन दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। यह चीन ने दावा किया कि 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी है अमेरिका से। हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी पर बन रही नई चीनी मिसाइल तेज रफ्तार से जाते टारगेट को भी निशाना बना सकेगी। यह मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चलती कार को भी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकेगी। सोचिए उस कार का या उस ऑब्जेक्ट का क्या हाल होगा जिस पर यह मिसाइल इतनी तेजी से गिरेगी। आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज चीन की मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक हथियारों से लैस होगी और चीन का मानना है कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी 2035 तक ही विकसित कर पाएगा। मैं इस बात को कि चीन ने यह दावा किया है इसको सेकेंडरी रखता हूं, इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पिनाक सर मैं आना चाहता हूं उस बात पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत होनी है क्वाड में। आपको लगता है कि यहां पर अब दुनिया को भारत के सामने मदद की दरकार भारत से होगी और क्वाड में यह एक बहुत अहम मुद्दा होगा। और जो पॉइंट अभिषेक कह रहे थे, आप पहले कह रहे थे कि रशिया से सारे मुद्दे खत्म कीजिए। आपको याद होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे वहां पर सबके सामने अमेरिकी मीडिया को जवाब दिया था। अब यहां पर आप भारत की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो तो जरूर डिस्कस होगा, क्योंकि अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो गेहूं है वो सब फंस गया है यूक्रेन में और निकल नहीं पा रहा है रशिया से भी, तो उसका तो एक हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, फैमिन शुरू हो जाए। तो ये तो क्या, ये जो वर्ल्ड में इसकी मेरे ख्याल चर्चा जरूर होगी। एक और जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उन्होंने प्रपोज किया है अमेरिका ने, उस पर चर्चा होगी। उसमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, वैक्सीन्स का तो है ही मुद्दा, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं, रेजिलियंस है, ये सारे जितने भी हैं उस पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कुछ एक आध अभी तक तो सिक्योरिटी डायमेंशन क्वाड में प्रमुख नहीं है, क्योंकि वो अलग से है, ऑकस में है या मलाबार एक्सरसाइजेस में है। पर मेरे ख्याल में लगता है कि वो सिक्योरिटी डायमेंशन में भी कुछ बातें होंगी, क्योंकि साउथ कोरिया के पीएम का जो प्रेसिडेंट का जो बयान आया है उसमें ताइवान स्टेट का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कुछ चर्चा। ठीक है, मैं इस बीच एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट जेन यानी अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए अमेरिकी तैयार है, अमेरिकी सेना। यह जानकारी अब देखिए। अभी चीन कह रहा था कि 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी हमने बना ली है और अब अमेरिका कह रहा है कि रोबोटिक टैंक, शिप, एयरक्राफ्ट और ड्रोन से जंग होनी है। और अमेरिका के सैन्य प्रमुख मार्क मिलने ने कहा कि 25-30 साल में युद्ध का तरीका बदल जाएगा। ये मिलने कह रहे हैं चीन और रूस से बढ़ रहा है अमेरिका को खतरा, मार्क मिलने कह रहे हैं। यानी जनरल सुधाकर, मैं आपका एक कमेंट चाहता हूं यहां पर। एक तरफ चीन एक ऐसी हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो दुनिया अमेरिका से भी 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी है, इधर अमेरिका भी कुछ वैसा ही संकेत दे रहा है। यानी एक कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो आर्म्स रेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे आगे यही दोनों देश हैं। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके साथ जहाँ तक रिलेटेड है, रशिया सबसे आगे है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में। इसका एक्यूरेसी, उसका कंसिस्टेंसी अगर देखा जाएगा सबसे आगे रशिया का है। उसके बाद चाइना का जो क्लेम है, ये मानता हूँ 10 साल आगे है, लेकिन इनका सक्सेसफुल ट्रायल अभी तक हो नहीं पाए। जो पहले 2-3 महीने पहले उन्होंने किया था उसको सक्सेस नहीं माना जा सकता है। इसी के साथ में 2-3 चीजें अगर आप अलाउ करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। ये एक दिखावा है, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्यूनिटिव डेटरेंस। आप कह रहे हैं कि शो ऑफ है चीन का, ये चीन का शो ऑफ है। करेक्ट। ये जो इंडो पैसिफिक का जो मेन खतरा है, ये चीन के लिए, मतलब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं सर, टाइमिंग, क्योंकि जो बाइडेन एशिया में है तो चीन कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ पर दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक मिनट अगर टाइम देते हैं, जल्दी, समय खत्म है। अभी ये इंडो पैसिफिक की तरह कंप्लीट अटेंशन ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर इज ग्रेविटेटिंग फ्रॉम सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप नाउ टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक। ओके, इंडो पैसिफिक में जो क्वाड की बात कर रहे हैं, यस मैं सहमत हूँ, क्वाड का सिर्फ इकोनॉमिक अलायंस है,
नो मिलिट्री अलायंस, लेकिन यही इकोनॉमिक अलायंस पे अगर आप मालाबार एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाजों के बीच में नहीं कर मालाबार सकते, एक्सरसाइज भी यही देश करते हैं, तो उन दोनों को आप जोड़ना पड़ेगा। बहुत सबसे बड़ी बात कही आपने सर, इसी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कैपेबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस चीज को। इकोनॉमी और मिलिट्री पार्ट सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इकोनॉमी तो हर जगह है, पैसा तो हर जगह चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।